नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम का समर्थन किसको मिलेगा, इस पर अभी संशय बरकरार है। अधिकृत तौर पर भले ही समर्थन की घोषणा में अभी वक्त लगे, लेकिन जेएमएम के मिजाज से बहुत कुछ साफ हो गया है। यूपी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन से जेएमएम की दूरी शायद इसी ओर इशारा कर रही है। यशवंत से जेएमएम की दूरी द्रौपदी मुर्मू हैं जेएमएम के लिए जरूरी। द्रौपदी पर जेएमएम का सॉफ्ट कॉर्नर, क्या यशवंत पर भारी पड़ेंगी द्रौपदी? राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। लेकिन हैरानी की बात है कि यशवंत सिन्हा के नॉमिनेशन में झारखंड का कोई नेता मौजूद नहीं था। विपक्ष के साझा उम्मीदवार पर जेएमएम का स्टैंड अब तक क्लियर नहीं है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के मुद्दे पर जेएमएम के अंदर संशय की स्थिति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं, पर पार्टी के नेता द्रौपदी मुर्मू के सवाल पर इतिहास की दुहाई दे रहे हैं। उनके मुताबिक इससे पहले भी राष्ट्रपति चुनाव में सदस्य अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करते रहे। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, सवाल द्रौपदी मुर्मू का नहीं है, सवाल है कि देश के राष्ट्रपति का चुनाव है। और पिछले दिनों को अगर हम याद करते हैं, यानी इतिहास को अगर हम याद करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत से दल या बहुत से सदस्य जो राष्ट्रपति चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो अपने अंतरात्मा की आवाज को भी वो सुनते हैं। तो हम लोगों को इसमें पक्ष और विपक्ष के रूप में इसको नहीं देखना चाहिए। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की तरफ जेएमएम का सॉफ्ट कॉर्नर झलक रहा है। झारखंड में राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू और हेमंत सोरेन के संबंध को लेकर किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि ये दो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गांधी की विचारधारा है तो दूसरी तरफ से गोडसे की विचारधारा। अब जेएमएम को यह तय करना है कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। इधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि जेएमएम का आदिवासी प्रेम केवल दिखावा है और वे अपने परिवार से बढ़कर किसी आदिवासी का हित नहीं देख सकते। लेकिन हम ये समझते हैं कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है, गॉडसे और गांधी की। अब उनको तय करना है कि किसके साथ वो जाएंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब विचारधारा की लड़ाई होती है तो न तो उसमें कोई राज्य महत्वपूर्ण होता है, न जाति महत्वपूर्ण होती है। उसमें कभी उड़ीसा और झारखंड की बात नहीं होगी कि जसवंत सिन्हा जी झारखंडी हैं, वो उड़ीसा की हैं, ये गैर आदिवासी हैं। ये आदिवासी महामहिम का पद बहुत गरिमामय पद होता है कि आदिवासी और आदिवासियत के नाम पर राजनीति करने वाली जेएमएम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के मुद्दे पर पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। ये स्पष्ट हो गया है कि इनके लिए आदिवासियत का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार है। अगर किसी दूसरे आदिवासी को देश के सर्वोच्च पद पर जाने का मौका मिलता है तो ये इनकी तरफ से स्पॉन्टेनियस समर्थन होना चाहिए था, पर ये बार्गेनिंग कर रहे हैं। ये लगता है मुझे उचित नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के निर्णय से प्रदेश की राजनीति पर असर पड़ना तय है। अनुसूचित जनजाति के इर्द गिर्द घूमने वाली झारखंड की राजनीति में जेएमएम का निर्णय उसे धर्म संकट से उबारने का काम करेगा। हालांकि भी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। जेएमएम के फैसले के बाद ही झारखंड की राजनीति कोई नई दिशा तय कर सकती है। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन में झारखंड से किसी के शामिल नहीं होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हेमंत सोरेन द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे? गठबंधन से अलग समर्थन का क्या फैसला करेंगे? क्या झारखंड में यशवंत पर भारी पड़ेंगी द्रौपदी मुर्मू? क्या द्रौपदी मुर्मू का समर्थन जेएमएम के लिए जरूरी बन गया है? न्यूज 18 के लिए रांची से विनाश और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। केंद्रीय गृह मंत्री से मुख्यमंत्री की ये शिष्टाचार मुलाकात थी। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए और विपक्ष के उम्मीदवार के समर्थन पर अभी जेएमएम ने फैसला नहीं लिया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। खड़गे से मुख्यमंत्री की ये शिष्टाचार मुलाकात थी।
और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव पर सस्पेंस बरकरार है। जेएमएम की तरफ से सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जेएमएम किस उम्मीदवार का समर्थन करेगी, इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने अभी भी चुप्पी साध रखी है। सीएम हेमंत सोरेन ने अभी इसको लेकर कोई भी बयान नहीं दिया। उन्होंने बस इतना ही कहा कि जो देख रहे हैं अभी उतना ही बाकी है और बाकी ब्रेक के बाद। जो आपने अपनी आंखों से देखा है आज का दिन, इसको यहीं तक रहने दीजिए, बाकी ब्रेक के बाद। जो आपने अपनी आंखों से देखा है आज का दिन, इसको यहीं तक रहने दीजिए, बाकी ब्रेक के बाद। और मांडर उपचुनाव के परिणाम ने झारखंड की राजनीति में कहीं खुशी तो कहीं गम वाली स्थिति पैदा कर दी है। परिणाम से पहले मांडर का मैदान मारने का दम भरने वाली बीजेपी अब आत्ममंथन में जुट गई है। वहीं महागठबंधन इस जीत को सरकार के कामकाज पर जनता का मुहर बता रही है। मांडर का मैदान मारने के साथ झारखंड की महागठबंधन सरकार ने उपचुनाव में जीत का चौका जड़ दिया। शिल्पी नेहा तिर्की की इस जीत के साथ साथ 22 साल बाद मांडर सीट पर कांग्रेस की वापसी हुई। ऐसे में महागठबंधन की खुशी का ठिकाना नहीं है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सदस्यता गंवाने के बाद बंधु तिर्की अपनी बेटी को चुनाव जिताने में सफल रहे। कांग्रेस और जेएमएम इस जीत को हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर बताने में जुट चुकी है। क्या लोगों ने ये भी बताने का काम किया कि आपके 2 मंत्री केंद्र के, 3 पूर्व मुख्यमंत्री, सभी लोगों के आने के बाद जो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है वो चरम पर है और वो राहुल गांधी जी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं मांडर के लोग। इसका भी वोट पड़ा है। जिस तरह से दुष्प्रचार कर रहे थे मांडर विधानसभा के चुनाव में, हमको लगता है जनता ने उनके दुष्प्रचार को, उनके झूठ को नकारने का काम किया है और सरकार के कामकाज पर मुहर लगाने का काम किया है। मांडर विधानसभा सीट हमेशा से ही बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। साल 2014 के परिणाम की बात छोड़ दें तो बीजेपी हमेशा यहां पिछड़ती हुई नजर आई। इस बार बीजेपी ने खास रणनीति बनाई थी। बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार से लेकर ओवैसी कार्ड पर बीजेपी को काफी उम्मीद थी, लेकिन अब हार के बाद बीजेपी के नेता आत्ममंथन में जुट चुके हैं। हम चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ और सरकार के कुशासन के खिलाफ और यहाँ पर जो विकास विरोधी सरकार बैठी है उसके खिलाफ हमारा संघर्ष तेज होगा। मांडर की जीत और हार को भले ही महागठबंधन की जीत और एनडीए की हार के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, पर सच्चाई ये है कि बंधु तिर्की का आम जनता के साथ लगातार सक्रिय रहना सब पर भारी पड़ गया। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर बीजेपी भाषणबाजी से ज्यादा जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ती तो शायद हार के इस बड़े अंतर को जरूर पाटा जा सकता था। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को चुनौती दी है। उन्होंने दल बदल मामले में फैसला आने का इंतजार छोड़कर चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती दी। बंधु तिर्की ने बाबूलाल मरांडी को राजधनवार सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। साथ ही बंधु तिर्की ने बाबूलाल मरांडी पर भूमाफिया को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। पुराने आदमी को इतना इन सब चीजों को सुनने का कितना आदी है, उसको भी इसी लगे में उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, लड़ जाना चाहिए वहाँ पर ही करा करके लड़ना चाहिए वहाँ पर से। दूसरी बात मैं कहूँगा बाबूलाल जी, जमीन दलाल के झारखंड में जमीन की बात करते हो, किसी को आरोप लगाते हो, सबसे पहले जमीन दलाली सरगनाओं से साथ में आप उनका सरगना करते हैं पूरा। ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूँ। आप इनको आप आश्रय देते हो और आदिवासी की जमीन की रक्षा करने की बात करते हो और बड़ी बड़ी बात करते हो, भाषण जा करके गांव में। नहीं, उसको लड़ के देखना चाहिए। उसको हारे जीते अलग बात, उसको कर लेना चाहिए, आराम से हिम्मत करना चाहिए, उसको बता दे रहे हैं।
और रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और सरकार के बीच समझौता हुआ है। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर द्विपक्षीय समझौता किया गया। 301.12 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने को लेकर समझौता हुआ है। 2008 से ये पूरा मामला लंबित था। झारखंड सरकार ने लॉन्ग टर्म लीज पर ये जमीन दी थी और 30 वर्षों के लॉन्ग टर्म लीज पर यह जमीन दी गई थी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये जानकारी दी है कि अब समझौता किया गया है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होगा। देवघर एयरपोर्ट पर आज कैलिब्रेशन टेस्ट किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 7 सीटर विमान से एयरपोर्ट की जांच की गई। 7 पदाधिकारियों ने एयरपोर्ट के रनवे और लाइटिंग और तकनीकी बिंदुओं की जांच की। 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। एयरपोर्ट पर लगातार 2 बार इंडिगो का सफल ट्रायल भी कराया गया है। एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। और पाकुड़ से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, होटल मालिक की यहां पिटाई की गई है। बड़ी खबर पाकुड़ से है, जहां एक होटल मालिक की पिटाई की गई। दर्जनों महिलाओं ने होटल मालिक की पिटाई कर दी। रफीक खान की जमकर पिटाई हुई है। बताया जा रहा है कि बच्चों के साथ छेड़खानी का आरोप है रफीक खान पर और बच्चा चोर के संदेह में भी पिटाई की बात कही जा रही है। नगर थाना के अलीगंज मोहल्ले की पूरी घटना है। फिलहाल पुलिस ने भीड़ के चंगुल से किसी तरीके से रफीक को बचा लिया है। हटो ना तुम। और इसी बीच रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने जमानत अर्जी दाखिल की है। ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट में ये अर्जी दायर की गई। हेल्थ ग्राउंड के साथ साथ कई और बातों का इसमें उल्लेख करते हुए जमानत अर्जी दाखिल की गई है। फिलहाल कोर्ट के अनुसार अदालत में उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही करवाई जा रही है। गढ़वा जिले के नगर उटारी थाना क्षेत्र के जंगीपुर में अंधविश्वास में एक महिला की निर्मम हत्या के बाद पुलिस अब हरकत में आई है। ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाकर इस घटना में शामिल पति सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस कांड का खुलासा कर दिया। गौरतलब है कि गुड़िया नामक एक महिला को उसकी अपनी बहन, उसके पति दिनेश उरांव सहित ओझाओं ने मिलकर पहले झाड़ फूंक किया। इसके बाद महिला के जीभ को काटकर फिर उसे दूसरे दिन महिला के शरीर के साथ ऐसी हरकत की गई कि अंत में महिला की मौत हो गई। और दुमका में फिशरीज डिपार्टमेंट की ओर से नई पहल शुरू की गई है। यहां बंद पड़े पत्थर खदान में केज कल्चर के जरिए मछली पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। रानेश्वर प्रखंड के नंदना ग्राम के पास पत्थर खदान में इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान डीसी भी मौजूद रहे। डीसी ने अपनी जगह मत्स्य मित्र और कमेटी के सचिव से इसकी शुरुआत कराई और खुद केज कल्चर में बीज डाला। ग्रामीणों की आय को बढ़ाने के लिए इसमें 12 केज बैटरी में 1,44,000 पंगास मछली के बीज डाले गए। ये बीज मछली पालकों को 90% सरकारी अनुदान और 10% अंशदान पर उपलब्ध हुआ है।